हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 घंटे कैसे जाएंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके कैसे जाने वाले हैं, क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं। सो लेट्स बिगिन। एंड ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले जो भी राशियों के टाइम स्टैम्प्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिससे सामने वाले के लिए ईजी हो जाए। एंड आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद एरीज, यानी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, एरीज की अगर मैं बात करूँ, आप अपने करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो पेस पे हो रही है, जल्दी जल्दी नहीं हो रही है। मटीरियलिस्टिकली आप शायद से थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि शायद से लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, बट फाइनेंशियली आप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हो। तो अलग अलग चीज़ों को लेके फाइटिंग चलना, एंड ये जो फाइटिंग है ना, ये आपकी खुद की ही है। इट्स लाइक कि बीच बीच में जब हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, यूनिवर्स जब हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं, तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग, प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास कोई अब्रॉड से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पढ़ाई हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई काम से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, बट इट विल बी अमेजिंग। एंड आपको बहुत लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपॉर्चुनिटी देके जा सकती है। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए द सोर्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यू आर कनेक्टिंग विद द सोर्स। जो आपके क्रिएटर हैं, आप उनसे कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका सोलर चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोलर चक्र एक्टिवेशन मतलब कि और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना, काफ़ी एक्टिवेटेड फील करोगे। कुछ लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर वांटिंग टू वर्क ऑन योर बॉडी, आप अपनी बॉडी पे वर्क करना चाह रहे हो, वो चीज़ आपका, वो गोल आपका अचीव होता हुआ दिख रहा है। उसकी आपको विल पावर मिलती हुई दिख रही है, वो करेज मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप उस चीज़ को डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें आपकी कुछ एग्जिस्टेंस में आ रही हैं जो आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी। कोई बर्निंग डिज़ायर वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिस चीज़ को लेके आप काफ़ी सीरियस होने वाले हो और काफ़ी एक्टिव होने वाले हो उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके। ओके, लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टोटलिटी। कुछ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की नीड है अपने एक्शंस को लेके नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है कि आप छोटी सी गलती को छुपाना चाहो, या आपका बहुत आप कोई छोटी सी चीज़ कर दोगे, आपको लगेगा हाँ ठीक है ये कर देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, एक्सेट्रा। बट उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत मेजर हो के आएगा, ठीक है। वो थोड़ा मुझे काफ़ी बड़ा थ्रेट लग रहा है। तो कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं लेके जाना, कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं करना हाँ ये तो छोटी सी चीज़ है, हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा, हाँ नो, डोंट डू दैट। ओके, बिकॉज बहुत एडवेंचरस एनर्जी है, बहुत ही अनसर्टिनिटी वाली एनर्जी है। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कौन सी चीज़ आपके ऊपर भारी पड़ जाए, कोई छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन जाए। इसलिए इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। लेट्स सी जेमिनी को लेके क्या मैसेज है। सो फॉर जेमिनी आई फील बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं रिकन्सिलिएशन की, एक रिलेशनशिप में एक रीबर्थ लाने की। किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, जहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं पहले डल हो गई थी, वापस से उस पार्टनरशिप में एक स्पार्क आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। चीज़ें आप हो सकता है पहले, या तो आप या आपके जो पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं चीज़ें पोस्टपोन कर रहे थे, इतनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं थी, प्लान करे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, बट कुछ कर नहीं रहे थे। तो अब यहाँ पे मुझे एक्शन दिख रहा है। अब मुझे फाइनली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दो आइडियाज़ यहाँ पे मिल रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं। कुछ लोग के लिए फ्रेंडशिप रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी लियो की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो लियो के लिए
आपको डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इन ऑर्डर टू मीट योर सोलमेट या फिर एक ऐसी रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, आपने कहीं ना कहीं कुछ एक ड्रीम देखा हुआ है, आपके दिमाग में एक आइडियल रिलेशनशिप है, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि एक ऐसी आइडियल रिलेशनशिप को सच में पाने के लिए आपको वैसा बनना भी पड़ेगा। ओके, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको वो एक आइडियल रिलेशनशिप मिल जाए लेकिन आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके जो पैटर्न्स हैं वो सेम ही रहें। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती हुई दिख रही है एंड आई डू फील कि आप अपनी इन कंडीशनिंग्स को तोड़ना चाहते हो, आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो, अपनी ट्रू आइडेंटिटी पे वर्क करना चाहते हो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो अपने प्यार के लिए या अपनी इस लव लाइफ के लिए। सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल हो, लेकिन इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तब आपको फील होगा कि जितना भी अभी तक आपने किया है इट्स ऑल वर्थ इट लियो। ओके, लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव सप्रेशन, वी हैव कंप्लीशन एंड वी हैव नथिंगनेस। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप बहुत दबा के रख रहे थे। हो सकता है किसी से कोई कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे थे बट आप कर नहीं रहे थे, बार बार उसको लटकाना, बार बार पोस्टपोन करना, पेशेंस रखना। आपने कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड था कि हाँ ठीक है सरेंडर कर दो, होना होगा तो हो जाएगा, वो एनर्जी। बट ये चीज़ अब फाइनली एक कंप्लीशन में आ रही है। मुझे नहीं लगता अब आप इस चीज़ को और ज़्यादा सप्रेस करना चाहोगे, इस चीज़ को और डिले करना चाहोगे। जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपने दबा के रखी हुई थी, वो सब बाहर आती हुई दिख रही हैं और उसको एक बहुत ब्यूटीफुल क्लोजर मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक हैप्पी एंडिंग होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से या आपके पार्टनर से अगर कहीं ना कहीं कोई बात नहीं हो रही थी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, तो वो होती हुई दिख रही है। कुछ ऑनेस्टी के साथ आप कुछ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, यानी कि तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की नीड है अपनी खुद की ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी से। इट्स लाइक आई डू फील कि आपकी कोई डिसऑनेस्टी हो सकता है जो बाहर आ जाए। अगर आपने कोई झूठ बोला था या कोई कोई बिट्रेयल वाली एनर्जी थी, वो एनर्जी बाहर आती हुई दिख रही है, किसी के सामने वो चीज़ बाहर आती हुई दिख रही है एंड वो आपके लिए भी बहुत शॉकिंग होगी। बट ये जो चीज़ है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आएगी। बिकॉज क्या होता है, जब तक हम झूठ बोलते हैं वो कन्वीनियंटली हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज़ सामने नहीं आने वाली। लेकिन जिस दिन वो चीज़ सामने आ जाती है हम इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि वो चीज़ हम कभी सोच के भी नहीं कर सकते हैं फिर। तो वो चीज़ें कभी कभी होना इम्पॉर्टेंट होती हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन, अ शॉकिंग रेवलेशन, अ शॉकिंग ट्रुथ मे कम आउट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आई डू फील कुछ लोगों को अगर करियर से रिलेटेड है, आई थिंक आपने कोई रिसेंटली कोई डिसीजन लिया था अपने करियर में एंड उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा पछतावा हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी गलत चीज़ के लिए साइन अप कर लिया है। कोई कोर्ट इशू बन सकता है, कोई लीगल मैटर में टर्न हो सकता है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा गिल्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड रोमांटिकली आई डू फील कि कोई एक ऐसे पर्सन थे जिनको ये रियलाइज़ होगा कि उनको इस रिलेशनशिप पे सच में वर्क करना चाहिए था। ओके, बट उन्होंने नहीं किया। तो इस चीज़ में कोई कर्मा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। किसी ने काम में आपके साथ हो सकता है धोखा किया हो या कुछ किया हो, बट उसमें आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। तो आपको उस चीज़ को लेके बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए। सो वी हैव स्ट्रेस, वी हैव द आउटसाइडर, वी हैव राइटनेस। थोड़ा सा आपको वेट करने को बोला जा रहा है। नेक्स्ट 9 to 10 डेज़ का मुझे यहाँ पे पेशेंस दिखाई दे रहा है। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से शायद से आप बाहर आना चाहते हो, कोई सिचुएशन को आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, बट शायद से उसका वे नहीं मिल रहा है, आप उसका रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो कि आपको उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप रोज़ काफ़ी जगल करते हुए दिख रहे हो अपने थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि
कुछ 9 to 10 डेज़ का और डिले यहाँ पे लग रहा है, कुछ 9 से 10 दिन आपको और इस एनर्जी को झेलना पड़ सकता है, बट उसके बाद उसमें एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि, विच इज़ कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में एक चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इंस्टेंटली आपकी लाइफ में हो सकता है या अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा शॉक में डाल सकता है, ओके, जिसकी वजह से थोड़ी सी माइंड में बहुत ज़्यादा हलचल रहना, बहुत ज़्यादा थॉट्स चलना, बहुत इधर उधर की एनर्जीज़, ये कैसे हो गया, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। कुछ अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन होता है ना जब कुछ अच्छा होता है और बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें उस खुशी को संभालना नहीं आता। वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, ओके, स्पेशली अ पॉजिटिव वन। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन की अराइवल हो सकती है आपकी लाइफ में, ओके, एंड दैट कैन रियली कंफ्यूज यू, दैट कैन रियली mess with your mind, okay. Let's see कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। So we have schizophrenia, we have the miser and we have silence। थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की नीड है। कुछ लोगों को अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ ऐसा हो सकता है कि एकदम से कुछ बीमार पड़ जाना, कोई नज़र लग जाना, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। लोग आपसे थोड़ा सा एनवियस फील कर सकते हैं, थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ सकती है, आपकी हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों से बच के रहना है, थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने आप को बहुत अच्छे से क्लीन रखना है, अपनी इमोशनल एनर्जी को, अपनी वाटर एलिमेंट को अच्छे से क्लीन रखना है। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ओके। कीप एप्सम सॉल्ट विद यू, थोड़ा सा अपना एप्सम सॉल्ट एक पाउच में डाल के आप जहाँ पे भी जाओ वो चीज़ रख सकते हो। दैट विल रियली हेल्प यू टू डील विद सच नेगेटिव एनर्जीज। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव प्लेफुलनेस, वी हैव अलोननेस एंड वी हैव न्यू विजन। सो पाइसेस के लिए आई वुड से कि एक लाइट एनर्जी आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं अभी तक अगर आपको बहुत समझदार बनना पड़ रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थी, आपको ऐसा फील हो रहा था बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, तो कुछ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपका ये हर्मिट फेज ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे आप बहुत अकेले अकेले रहते थे, सब कुछ अकेले अकेले करते थे, वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी हेल्प आती हुई दिख रही है जहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो। एंड साथ साथ काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है। नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड फील करोगे, कुछ ऐसा करोगे जो आप बचपन में करते थे, कोई ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आप बचपन में गए थे। सो दैट कैन रियली मेक यू फील अलाइव फ्रॉम इनसाइड, ओके। सो दैट वाज योर एनर्जी एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें